All right, guys, welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United and obviously other football clubs. तो भाई दूसरे हफ्ते में दूसरी बार 7-0 की स्कोर लाइन, लेकिन इस बार रिसीविंग एंड पर हम नहीं हैं। 7-0 के जोक्स इस बार चलेंगे तो इंटरनेट पर, लेकिन इस बार सफरिंग जो एंड पर होगा वो हमारा क्लब नहीं होगा। कल सूत दिया पकड़कर आरबी लाइप्जिग को मैन सिटी ने, अर्लिंग हालैंड ने 57 मिनट्स के अंदर 5 गोल मार दिए। भाई वो इंसान जानवर है, मतलब वो, सॉरी, इंसान नहीं बोलूंगा मैं, वो फुटबॉलर जानवर है। और देखो, जो सबसे ज्यादा मतलब एक अचंभित करने वाली बात है ना, कि 5 जो गोल उसने स्कोर किए हैं, उसमें सबसे दूर से जो गोल स्कोर किया है वो थी पेनल्टी। बाकी प्रॉपर कल फॉक्स इन द बॉक्स वाला जो आप ट्रेट अपने प्लेयर से चाहते हो, जो डिमांड करते हो, वो कल अर्लिंग हालैंड ने प्रेजेंट किया है। लेकिन उस सब में भाई थोड़ी सी हेल्प जो थी वो रेफरीज ने कर दी, थोड़ी हेल्प जो थी आरबी लाइप्जिग के गोलकीपर ने कर दी। अब देखो, हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी साउथहैम्पटन गेम के बाद, तब भी हमने ये बैठकर बात की थी कि डिसीजंस में अभी कंसिस्टेंसी नहीं है। यूनाइटेड के मैचेस आप उठाकर देख लो, मतलब जिस तरह से कल वो पेनल्टी अवॉर्ड की गई, सेम पेनल्टी इंटर मिलान वाले मैच में वर्सेस बार्सिलोना वाला जब मैच था तो बार्सिलोना को नहीं दी गई थी, और वही पेनल्टी कल आपने देखा कि मैन सिटी को दी गई है। अब यहां पर मैन सिटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो गेम था वो आगे बढ़ चुका था। मैन सिटी ने पेनल्टी डिमांड भी नहीं की थी, मैन सिटी ने उसके लिए क्लेम भी नहीं उठाया था, किसी प्लेयर ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, लेकिन अल्टीमेटली वीएआर ने इंटरप्ट करके वो मैच रोक दिया। यहां पर अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन वाले मैच में यूनाइटेड को पेनल्टी नहीं दी गई थी। उससे एक हफ्ते पहले जब बॉर्नमथ वर्सेस आर्सेनल का मैच था, तो उसमें आर्सेनल को 2 क्लियर कट पेनल्टी क्लेम्स नहीं दिए गए थे, जबकि उन्होंने तो हाथ से सामने से रोका था। और लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमथ वाले गेम में लिवरपूल को पेनल्टी दी गई थी। तो ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज कि एक क्लैरिटी मिले हमें कि भाई आखिरकार हैंडबॉल रूल है क्या। और ये सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपके सेक फैब्रिगास भी पूछ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, ये आपके मैट हमल्स ने भी कल एक ट्वीट डाला कि हमें अगर आप बता दो कि आखिरकार हैंडबॉल का प्रॉपर रूल है क्या। क्योंकि अगर आप देखो, जो बार्सिलोना वाला गेम था जिसमें बार्सिलोना को नहीं दी गई पेनल्टी, तो उसमें भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। कल भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ, फाती ने हेडर स्कोर किया था, हाथ उसका ऊपर था डमफ्रीज का, दैट वाज आल्सो अ क्लियर कट पेनल्टी अगर जो कल दी गई उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो बार्सिलोना वाले गेम में अगर पेनल्टी नहीं दी गई थी, तो फिर कल वाली पेनल्टी भी कहीं किसी भी तरीके से लेजिट नहीं थी। एंड यूनाइटेड केस में तो भाई इतने बार हो चुका है, तो उसका तो बोलने का फर्क ही नहीं पड़ने वाला। उसके अलावा अब आप ये सोचो कि गोलकीपर को हमेशा एक सबसे ज़्यादा थ्रेट वाला इंसिडेंट क्या होता है कि वो अपने गोल, मतलब अपने जो डी है उससे बाहर निकलकर ऑपोजिशन को बिना बॉल को टच किए उसको गिरा दे या फिर उस पर तगड़ा फाउल कर दे। कल एडरसन ने वही किया, एंड दैट वाज एटलीस्ट अ येलो कार्ड ऑफेंस। चलो रेड कार्ड नहीं था वो एक डिबेटेबल टॉपिक हो गया, वो तो आप पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी कर जाएगा। बट आपने एडरसन को तो कार्ड दिया नहीं, लेकिन आपने टीमो वर्नर को कार्ड दे दिया। एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम मैन सिटी ने कल जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेली है भाई, बेहतरीन। अगर अर्लिंग हालैंड को सब्स्टिट्यूट ना करता पेप ग्वार्डियोला, तो मेसी का जो रिकॉर्ड था एक मैच में 5 गोल स्कोर करने का, तो कल बड़ी आसानी से तोड़ देता, क्योंकि भाई जो भी छू रहा था वो सब गोल के अंदर जा रहा था। अर्लिंग हालैंड ने पूरे मैच में 8 शॉट लिए, 8 ऑन टारगेट थे, उसमें से 5 गोल स्कोर हुए। और वो जो 3 गोल स्कोर नहीं, उन पे 3 पे सेव कर लिया, या फिर 2 ब्लॉक हो गए थे और 1 पे सेव कर लिया। तो आपको पता है भाई कि कल मैन सिटी अपने अलग जोन में थी। लेकिन कल हमारा जो रेफरी था वो भी भाई काफ़ी नॉटी हो रहा था, और उसने नॉटी करके लाइप्जिग की लगा दी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो एक चीज़ आपको पता चली है ना, वो ये है कि आप क्लब्स को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको रेफरीज को ब्लेम करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जिन क्लब्स के बारे में आप बोलते हो कि उनको फेवर कर रहे हैं रेफरीज या जो भी है, बट उन क्लब के अगेंस्ट भी डिसीजंस गए हैं। और यही जो एक इनकंसिस्टेंसी है, इसी के लिए जो अलग अलग डिफरेंट क्लब्स के फैन बेसेस हैं, वो ट्विटर पर जाकर या फिर कहीं और पर जाकर ड्रामा करते हैं। अब ट्विटर की बात आ रही है, तो कल भाई पेप ग्वार्डियोला ने मैच के बाद बड़ा एक अतरंगी सा एक जवाब दिया कि आई नो मोर देन द ट्विटर गाइज। वो तो सबको पता है यार, ग्वार्डियोला यू आर अ जीनियस, तुम्हें तो किसी की जरूरत है ही नहीं वैलिडेशन की। बट जब लिटरली कल ग्वार्डियोला ने टीम उतारी ना, मैंने देखा कि 4 सेंटर बैक खेल रहे हैं, मैंने कहा भाई ये इंसान क्या सोच रहा है।
स्कोर लाइन जो है वो 1-1 है। ऐसा भी नहीं है कि 3-4 गोल की लीड पर हो और आपने चारों सेंटर बैक्स उतार दिए हैं, बट भाई इट वर्कड वेल। एंड as soon as Haaland scored that first goal from the penalty spot, it was just Man City, Man City, Man City. And आप 7 गोल उठाकर देखोगे उसमें आप कहोगे हालैंड ने 5 गोल स्कोर किए हैं, लेकिन आई थिंक द बेस्ट गोल ऑफ द नाइट कुड बी बिटवीन केविन डी ब्रुयना और गुंडोगन। मेरे लिए डी ब्रुयना वाला गोल तो वो था कि डी ब्रुयना ये चलते फिरते मार देता, बट वो जो गोल गुंडोगन ने स्कोर किया ना, दैट वाज प्योर मैजिक। मतलब आप लेफ्ट फुट से स्कोर कर रहे हो एंड बिल्कुल बॉल रोल होती हुई जा रही है। मतलब नॉट ट्राइंग टू कंपेयर द 2 गोल्स, बट ऐसा सिमिलर गोल थोड़ा और टाइट एंगल से और थोड़ा और दूर से मेसी ने स्कोर किया था अगेंस्ट मेक्सिको वर्ल्ड कप में। एंड देखो यार, जब टीम ऑलरेडी इतना शटर डाउन हो चुकी है, बिल्कुल वो एग्रेसिव प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डिफेंसिव जो एक शेप है वो भी बिल्कुल तितर बितर हो चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि लाइप्जिग ने बहुत गंदा फुटबॉल खेला, लाइप्जिग ने ओके फुटबॉल खेला। अब आप जब बॉक्स के अंदर ही 5 गोल कंसीड कर रहे हो, 4 गोल आपने वैसे कर लिए, 1 गोल आपने पेनल्टी से कंसीड कर लिया, तो ऑब्वियस ही बात है यार, फिर स्कोर लाइन पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, फिर कॉन्फिडेंस पे भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से कल मैन सिटी ने कभी भी अपना जो पैर था वो पेडल से नहीं हटाया, वो एक्सीलेटर से नहीं हटाया। ठीक है, जब अर्लिंग हालैंड को हटा लिया तो उसके बाद गेम का पेस जो था वो ड्रॉप हो गया, बट अल्टीमेटली कल मैन सिटी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि अर्लिंग हालैंड, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि अर्लिंग हालैंड मैन सिटी को स्लो करते हैं। ऑल अर्लिंग हालैंड नीड इज एतिहाद वाला एटमोसफियर, और एतिहाद जब खेलती है मैन सिटी तो अर्लिंग हालैंड का बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आता है। और सोचो यार, अर्लिंग हालैंड ने ऑलरेडी 25 गेम्स में 30 गोल स्कोर कर दिए यूसीएल में। मतलब जितने गोल्स रूनी ने स्कोर किए थे 60 या उससे ज़्यादा अपीयरेंसेस लेकर, वो अर्लिंग हालैंड ने इतनी जल्दी स्कोर कर दिए। अब आप प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बात वो है कि अर्लिंग हालैंड अगर इस रेट पे स्कोर करेंगे गोल्स, और अगर लगातार ये इतने इसी मोड पर खेलते रह अगले आने वाले 9-10 सालों में, तो कितने रिकॉर्ड्स और ब्रेक हो सकते हैं। ही वॉज वेरी क्लोज टू ब्रेक मेसीज रिकॉर्ड लास्ट नाइट। और इस सीजन में अगर अर्लिंग हालैंड इस तरह से एक आधा मैच और खेल गए तो रोनाल्डो को जो 17 गोल का एक सीजन के अंदर 17 गोल का जो रिकॉर्ड है वो तक ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ से देखो, अगले राउंड में टीम्स और ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगी। अब आपको पता है इंटर मिलान फाइनली पहुंच गई है अगले राउंड में। एसी मिलान और इंटर मिलान 2005-6 सीजन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों मिलान क्लब्स चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना पाए हैं। और ये एक अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनाइजिंग एक मोमेंट है, क्योंकि सीरिया की टीम्स जो हैं वो यूवेंटस के अलावा पिछले 10 सालों में इतना आगे अच्छे नहीं कर पाई हैं। बट अल्टीमेटली नेपोली भी अपर हैंड लेकर जाएगी, तो 3-3 सीरिया की टीम्स जाएंगी यहाँ पे चैंपियंस लीग के अगले राउंड में। एंड ये कहीं ना कहीं अब एक हाइप क्रिएट कर रहा है सीरिया की वापस से, जो अर्ली 2000 में थी, फिर अर्ली 2000 के बाद वो फेड अवे होने लगी। फिर लास्ट टीम टू विन दी यूसीएल वाज इंटर मिलान ओनली, जब उन्होंने ट्रेबल कंप्लीट किया था विद जोसे मोरिनियो। तो और मैं सही बताऊं, कल इंटर मिलान गॉट वेरी वेरी लकी। एफसी पोर्तो कल इतनी अनलकी रही है, खासकर वो आखिरी के जो 10 मिनट थे, इट वाज जस्ट एफसी पोर्तो एफसी पोर्तो एफसी पोर्तो। इंटर मिलान ने कुछ इतना खासा क्रिएट नहीं किया, इंटर मिलान ज़्यादा कुछ इतना टेरराइज नहीं किया सामने वाले के गोलकीपर को, उनकी बैकलाइन को, बट पोर्तो केप्ट ऑन नॉकिंग द डोर। बट ऐसा लग रहा था कल वो है ही नहीं दिन जब पोर्तो की टीम गोल स्कोर कर पाएगी। और इसमें मैं कहीं ना कहीं वो वाला केस भी कंसिडर करूंगा कि लक फेवर्स द ब्रेव, और कभी कभी ऐसी टीम्स जो इस तरह के मैचेस जीतती है ना, वो अल्टीमेटली जाकर कॉम्पिटिशन्स में और ज़्यादा आगे जाती हैं और अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन्स जीत भी जाती हैं। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है ऐसा कि लक बहुत ज़रूरी होता है यूसीएल जीतने के लिए, कप कॉम्पिटिशन्स जीतने के लिए, और कल लक जो था वो बिल्कुल इंटर मिलान के साथ में था। एंड यहाँ पर अब क्योंकि मैन सिटी अगले राउंड में चली गई है, एसी मिलान अगले राउंड में चली गई है, प्रॉब्ली हम देख रहे हैं कि भाई नेपोली भी अगले राउंड में चली जाएगी, आपका चेल्सी अगले राउंड में जा चुकी है, बायर्न अगले राउंड में जा चुकी है। तो अब अगले राउंड में जो भी टीम जिसको भी फेस करेगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अब डार्क हॉर्सेस, मतलब ऐसे जो छोटे क्लब्स होते हैं ना, कि कुछ अपसेट तो नहीं हो जाएगी। जैसे लास्ट ईयर आपकी विलेरियल ने बाहर कर दिया था बायर्न म्यूनिख को, एंड विलेरियल वर्सेस लिवरपूल हुआ था। तो ऐसा इस बार कुछ कम गेम देखने को मिल रहे हैं। अब अगर सोचो, अगर क्लासिक हो जाते हैं कुछ जो क्लासिक है, जैसे बायर्न म्यूनिख वर्सेस इंटर मिलान अगर होता है, या फिर बायर्न म्यूनिख वर्सेस एसी मिलान होता है, या फिर रियल मैड्रिड वर्सेस, क्योंकि रियल मैड्रिड का आज मैच है, रियल मैड्रिड हैज एन अपर हैंड ओवर लिवरपूल, उसका हम अनस्क्रिप्टेड पे वीडियो बनाएंगे अलग से। तो अगर ये जो क्लासिक मैचेस हैं अगर ये होते हैं अगले राउंड में जाकर,
तो भाई इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रेजी। एंड देखो मैन सिटी ने जिस तरीके से कल जो एक डिमोलिशन दिया है ना पिच के ऊपर, एनहाइलेट किया है कल लाइप्जिग के पूरे डिफेंस को, वो दिखाता है कि ये मैन सिटी की टीम क्या कर सकती है अगर ये अपने पे उतर आए तो। बट ये जो किया है उन्होंने, ये रेगुलर बेसिस पे हो नहीं रहा है। अवे पर जाकर वो इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वो होम पर तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। अब क्योंकि देखो पिछले 4 सालों में मैन सिटी का ये लगातार चौथा क्वार्टर फाइनल है, और मैन सिटी अब क्वार्टर फाइनल में जाएगी, उनको एक बेटर कंपटीशन मिलेगा, लाइप्जिग से बेटर कंपटीशन मिलेगा, तो अब उनको अपना स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल ही रेस करना है। और जो उन्होंने लास्ट नाइट किया है अब उनको लगातार हर एक फिक्चर में जाके करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर अर्लिंग हालैंड क्या बैलन डोर जीत सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मेसी ने वर्ल्ड कप जीता लेकिन मेसी चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, और फ्रेंच लीग की जो रेलेवेंसी है, उसकी जो हाइप है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अगर प्रीमियर लीग भी मैन सिटी जीतती है और चैंपियंस लीग भी अभी मैन सिटी जीतती है, एंड लेट जस्ट कंसिडर दिस कि अगर मैन सिटी एफए कप भी जीत जाती है, तो अगर ट्रेबल कंप्लीट करती है मैन सिटी, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट अर्लिंग हालैंड माइट विन द बैलन डोर। क्योंकि अगर आप गोल्स देखो, 38 गोल्स ऑलरेडी बंदा सीजन में स्कोर कर चुका है, और अगर आप चैंपियंस लीग का रिकॉर्ड देखो, हैट्रिक स्कोर कर दी, 5 गोल स्कोर कर दिए, प्रीमियर लीग में भी इतना बेहतरीन कर रहा है। अगर यहाँ पर मैन सिटी वाकई में एक जो ड्रीम है सारे क्लब्स की होती है भाई, ट्रेवल जीतना है, अगर मैन सिटी वो ड्रीम पूरी कर देती है, तो अर्लिंग हालैंड माइट बी इन द ड्राइविंग सीट। अब वो डिबेट जो है अर्लिंग हालैंड वर्सेस एम्बापे, उस पर तो मैं अभी नहीं जाऊँगा, बिकॉज वो काफ़ी मुझे बेसलेस लगती है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड इज जस्ट नंबर 9, किलियन एम्बापे इज मोर ऑफ अ कंप्लीट प्लेयर, बट दोनों अपनी अपनी टीम को कैरी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। बट भाई ग्वार्डियोला का कल जो एक हमें गेम प्लान देखने को मिला है, जो एक जीनियस ऑफ ग्वार्डियोला देखने को मिला है, वो काबिल तारीफ था। बट इन दी एंड आई थिंक इस पूरे मैच की अर्लिंग हालैंड के अलावा जो एक हेडलाइन रहेगी ना, वो होगी रेफरी एंड द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट वर बीन मेड बाय रेफरी लास्ट नाइट वर ऑब्जेक्शनल। और ये पहली बार नहीं हुआ है, यू कांट ब्लेम मैन सिटी फॉर दैट। अगर ये हमारे क्लब को फेवर किया जा रहा होता तो मैं भी अभी यहाँ पर बैठकर भाई डिसीजंस के बारे में बात ना कर रहा होता, लेकिन मैं बात कर रहा होता कि मेरी टीम कितना अच्छा खेली है। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये गेम का पूरा जो एक आउटलाइन होती है, जो एक रिजल्ट होता है, वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अगर वो पेनल्टी नहीं दी जाती, उस टाइम तक मैन सिटी को अच्छे से होल्ड की हुई थी लाइप्जिग। हाँ, मैन सिटी लगातार बम्बार्ड जरूर कर रही थी, लेकिन मैन सिटी ने एक चीज़ जो मेंटेन करके रखी हुई थी वो ये था कि वो सामने वाली टीम को लगातार प्रेशर में डाल रहे थे, लेकिन लाइप्जिग झुक नहीं रही थी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि गोल कंसीड किया, पेनल्टी दी, उसके तुरंत 2 मिनट बाद फिर एक बेहतरीन शॉट निकाला केविन डी ब्रुयने ने, उस पर भी एक ऑब्जेक्शन था कि अर्लिंग हालैंड ने गोलकीपर को फाउल किया है। तो 3-4 डिसीजंस तो थे वो काफ़ी ऑब्जेक्शनल थे कल के गेम में। लेकिन अगर आप मैन सिटी की सिर्फ परफॉर्मेंस को रेट करना चाहोगे, इट वॉज अ 10 on 10 परफॉर्मेंस, 5 स्टार परफॉर्मेंस फ्रॉम अर्लिंग हालैंड, अ 7 up परफॉर्मेंस फ्रॉम मैन सिटी। एंड आई थिंक अब सारी टीमों को ये लग भी रहा होगा कि इस दानव को रोकना कैसे है, ठीक है ना। एम्बापे के लिए तो चलो प्लान था रोकने का, बट ये मैन सिटी की टीम के पास बेंच इतनी तगड़ी है, मैनेजर इतना तगड़ा है, इस टीम को रोका कैसे जाएगा। लास्ट ईयर भी रोका था, उससे पहले भी रोका हुआ है, बट पिछले इतने सारे सालों में उनके पास अर्लिंग हालैंड जैसा दैत्य दानव, एक वो होता है ना आदमखोर भेड़िया नहीं था, इस बार है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग बताइए भाई मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोग सबसे ज्यादा हाइप्ड अप किस फिक्चर को लेकर हो। आपको क्या लगता है कि मैन सिटी की इस परफॉर्मेंस के बाद मैन सिटी को कौन सी टीम मिलनी चाहिए अगले राउंड में। अगर आप मैन सिटी फैन हो तो आप कितने खुश हो इस परफॉर्मेंस से, और प्लीज वो रेफरी वाले इंसिडेंट को लेकर मुझे जानना है कि आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है। बारसा फैंस हो, मैड्रिड फैंस हो, मैन सिटी फैंस हो, या फिर किसी और क्लब के फैंस हो, स्पेशली अगर आप यूनाइटेड के फैन हो तो बिल्कुल बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से 55 के करा दिए हैं, बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन अब जल्दी से हमें 60 के तक पहुंचना ही पहुंचना है, एंड सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।